दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल देवज्ञ वैष्णवी में। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जो हर वर्ष 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। यह त्योहार सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और उत्तरायण होने का प्रतीक है। इस त्योहार को सूर्य देवता की आराधना, फसल उत्सव और सामाजिक समरसता के पर्व के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं और दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसे ऋतुओं के परिवर्तन और दिन के बड़े होने का भी संकेत माना गया है। उत्तरायण का समय शुभ कार्यों के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन से सभी मांगलिक कार्य आरंभ हो जाते हैं। इस दिन सूर्य की आराधना करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सुख समृद्धि आती है। इस दिन गंगा नदी में स्नान करने से पापों का नाश होता है। मकर संक्रांति पर तिल, गुड़, अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान विशेष फलदायी होता है। इस त्योहार को खिचड़ी पर्व भी कहते हैं। इस दिन आपको खिचड़ी खानी चाहिए और दान भी करनी चाहिए। मकर संक्रांति पर विशेष व्यंजन बनाए जाते हैं जैसे कि तिल और गुड़ के लड्डू, खिचड़ी, गज्जक और रेवड़ी ये विशेष रूप से खाए जाते हैं। गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में भी स्नान करना और तिल, गुड़, अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। इस दिन पतंगबाजी की जाती है। खासकर गुजरात और राजस्थान में पतंग उड़ाई जाती हैं। सुबह स्नान करने के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें। उत्तर भारत में खिचड़ी का प्रसाद चढ़ाने की और खाने की परंपरा भी है। मकर संक्रांति आत्मशुद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक माना गया है। रिश्तों को मजबूत करने में और समाज में एकता का संदेश भी देता है। यह न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व भी रखता है। यह त्योहार हमें प्रकृति, समाज और परिवार के साथ संतुलन बनाने की प्रेरणा देता है। मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने का विशेष उल्लेख मिलता है। मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने का उल्लेख हिंदू धर्म ग्रंथों में और पुराणों में किया गया है। इसे धर्म और पुण्य का प्रतीक माना गया है। कहते हैं कि तिल भगवान सूर्य को बहुत ही प्रिय हैं। इस दिन तिल का दान करने से सूर्य देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा बरसाते हैं। तिल दान करने से जीवन के पापों का नाश होता है और व्यक्ति को पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का प्रतीक माना गया है, इसलिए इसे मकर संक्रांति पर दान करना शुभ माना गया है। कहते हैं कि तिल दान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और वे संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। यदि हम वैज्ञानिक महत्व की बात करें तो मकर संक्रांति सर्दियों के समय में आती है। तिल शरीर को गर्म रखते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। इसे दान करने से, इसका सेवन करने से, उपयोग करने से अधिक लोगों को फायदा पहुंचता है। तिल और गुड़ का मिश्रण दान करने से रिश्तों में मिठास और समृद्धि आती है। तिल से बने लड्डू, गज्जक, अन्य पकवान दान करने से परिवार और समाज में प्रेम बढ़ता है। तिल को अन्न, वस्त्र और धन के साथ दान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। तिल को भगवान विष्णु ने पवित्र अनाज का स्थान दिया है और इसे दान करने के लिए सबसे शुभ बताया है। तिल के साथ साथ ऊनी कपड़े दान करने का भी महत्व है। ऊनी कपड़ों का दान धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। यह कार्य न केवल जरूरतमंदों की सहायता करता है बल्कि व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और पुण्य का भी संचार करता है। हिंदू धर्म में दान को श्रेष्ठ कर्म माना गया है। सर्दियों में ऊनी कपड़े दान करना व्यक्ति के लिए पुण्यकारी और शुभ फलदायक होता है। कहते हैं कि माघ और पौष मास में जरूरतमंदों को ऊनी कपड़े दान करना विशेष रूप से फलदायक होता है और यह मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी खोलता है। धर्मशास्त्रों में कहा गया है कि दूसरों की जरूरत पूरी करना ही सबसे बड़ा धर्म है। सर्दी के समय गरीब और असहाय लोगों को ऊनी कपड़े दान करना उनकी सुरक्षा और सहारा प्रदान करता है। शीत ऋतु में ऊनी वस्त्रों का दान करने से जीवन के कष्ट कम हो जाते हैं और व्यक्ति के पापों का नाश होता है। ऊनी कपड़े दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। यह जीवन में सुख, समृद्धि और धन की प्राप्ति का माध्यम भी बनती है। सर्दियों में ठंड से बचाव के लिए ऊनी कपड़े गरीबों के लिए बेहद जरूरी होते हैं। यदि हम ऊनी कपड़े दान करते हैं तो उनकी ठंड से रक्षा होती है। ऊनी कपड़े दान करने से समाज के गरीब लोगों को सहारा मिलता है, जिससे सामाजिक समानता का भाव भी बढ़ता है। यह दान सेवा और दया की भावना को बढ़ाता है, दूसरों को भी प्रेरित करता है। ऊनी कपड़ों का दान पर्यावरण के हिसाब से भी लाभकारी है, क्योंकि यह पुनः उपयोग को बढ़ावा देता है और वस्त्रों को बर्बाद होने से भी बचाता है। जब भी आप ऊनी कपड़े दान करें तो केवल उन्हीं कपड़ों का दान करें जो साफ हों, उपयोग योग्य हों। पुराने, फटे या अनुपयोगी कपड़े बिल्कुल भी दान ना करें। दान करते समय सुनिश्चित करें कि कपड़े वास्तव में जरूरतमंदों के पास ही पहुंचे। सर्दी के मौसम में कंबल, स्वेटर, जैकेट, शॉल जैसी चीजों का दान अधिक उपयुक्त होता है। ऊनी कपड़ों का दान धार्मिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह न केवल जरूरतमंदों की ठंड से रक्षा करता है बल्कि दाता के जीवन में सुख, शांति
और सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है।